आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों के प्रकृति के बारे में बताना सीखेंगे कि मूल कैसे हैं, मूल अलग अलग हैं कि मूल जो है अलग अलग नहीं सेम हैं या मूल काल्पनिक हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं, अगर रियल है तो सेम है कि डिस्टिंक्ट हैं मतलब अलग अलग हैं, ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रूट्स निकालने का फार्मूला अगर देखें तो हमें काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, रूट निकालने का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहाँ d क्या है, d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं। चलिए, इसी डी से ही सब कुछ डिसाइड होता है, इसी डी से ही रूट्स का नेचर डिसाइड होता है। ये हम सीखेंगे, समझेंगे डिटेल में, फिर इसका समरी देखेंगे, सारांश इसका। इसी डी से ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी डी से ही पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो चलिए, पहला एक 3 केस में हम इसको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के रूट्स की प्रकृति बताएं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप से, मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें। अगर तुलना करें तो हम देख पा रहे हैं a और b और c की वैल्यू क्या क्या आ रही है। a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 1, और b के जगह पर क्या दिख रहा है इक्वेशन में 5, और c के जगह पर क्या आ रहा है 3। ठीक, अब हम रूट्स निकालने जा रहे हैं। इसके रूट्स अगर निकालें तो रूट्स क्या क्या आएंगे, रूट्स आ जाएंगे x इक्वल टू, क्या फार्मूला है रूट्स का, ऊपर माइनस बी, तो b की वैल्यू है 5 रखिए, माइनस b की वैल्यू 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, d की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। यहाँ पर d की वैल्यू का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। 25 माइनस 12, ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखिए, d की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। d की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। d की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम रख भी दें d की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, d की वैल्यू है 13 और अपान 2a होता है ना ये फार्मूले में x रूट्स के, तो 2 इंटू ए के जगह पर 1 रखें तो 2 इंटू 1 रूट्स आ जाएंगे -5 प्लस माइनस रूट 13 अपान 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। अब एक बार अगर निगेटिव साइन ले लें, एक बार पॉजिटिव साइन लें, तो स्पष्ट है 2 रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट्स। क्या क्या है वो दोनों रूट, पहला रूट हो जाएगा x इक्वल टू -5 प्लस रूट 13 अपान 2, और दूसरा रूट हो जाएगा -5 माइनस 13 अपान रूट 2। स्पष्ट है कि रूट इस दशा में दोनों अलग अलग हैं और दोनों रियल रूट हैं। रियल रूट का मतलब देखो, रूट इमेजिनरी कब होते हैं यहाँ अलग से देख लीजिए। कभी भी अगर किसी नंबर में अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो वह नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। यहाँ देखिए, अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है 13, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है। अंडर रूट के अंदर बेसिकली कौन बैठता है, अंडर रूट के अंदर डी होता है। अंडर रूट के अंदर कौन होता है, डी। ऊपर देखिए, अंडर रूट के अंदर कौन होता है, डी, और डी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। अगर डी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 अगर 0 है तो हमारे रूट्स कभी इमेजिनरी आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे रूट्स रियल होंगे और साथ में ये दोनों रूट्स क्या दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। वास्तविक रूट होंगे हमारे पास, कैसे रूट होंगे, वास्तविक होंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो इस केस में याद रखिएगा, जब d इज़ ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होते हैं, d इज़ ग्रेटर देन 0 तो रूट्स हमारे वास्तविक होते हैं और
अलग अलग होते हैं, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस नंबर 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके हमें रूट्स की प्रकृति बताने हैं। इसके रूट्स के प्रकृति बताने हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करें। स्पष्ट है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू 2 आ रही है और सी की वैल्यू 1 आ रही है। तो लिख लेते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम रूट्स निकालने जा रहे हैं। रूट्स चलिए निकालते हैं। अब रूट्स का फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी। ऊपर देखिए x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। डी की वैल्यू का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करिए 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू पुट कीजिए 1 और सी की वैल्यू 1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 आ रहा है। ये डी की वैल्यू क्या बात है, 0 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। पहली बात, रूट रियल होंगे क्योंकि वर्गमूल के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। तो रूट तो सारे रियल होंगे, ये तो कंफर्म है। और यहाँ पर भी डी जो है पॉजिटिव आया था तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर था, तो यानी यहाँ भी रूट सारे रियल थे, यहाँ भी रूट रियल होंगे। और नीचे अपन क्या होता है रूट्स के फार्मूले में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, -2 प्लस माइनस 0 अपान 2। अगर एक बार प्लस साइन लें तो पहला रूट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -2/2, -2 प्लस 0/2। और एक बार निगेटिव साइन लें अगर तो x इक्वल टू -2 माइनस 0/2, यह आ जाएगा -1, ये भी आ जाएगा -1। दोनों रूट सेम आ रहे हैं। दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, ये दोनों रूट हमारे सेम आ रहे हैं, दोनों रूट हमारे सेम हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है। पिछले केस में देखिए दोनों रूट क्या थे, अलग अलग। डी के 0 होने से ही ऐसा हो पा रहा है। ये डी के 0 होने से ही, ये जो डी आया है आपका, ये डी 0 होने से ही ये रूट क्या हो गए, सेम हो गए। डी 0 नहीं था पिछले केस में तो इसलिए रूट अलग अलग थे। यहाँ डी 0 है तो रूट सेम आ गए। तो रूट क्या होंगे, रूट तो पहली बात रियल होंगे, रियल का मतलब वास्तविक होंगे। दूसरा सेम होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। सेम का मतलब समान होंगे दोनों रूट। तो ये कंक्लूज़न क्या निकला यहाँ पर, अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और सेम हो जाएंगे। यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट नहीं, सेम होंगे। लास्ट केस। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पर यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1। और हम रूट्स अगर निकालें, इन सब की वैल्यू को रख कर रूट्स निकालें तो रूट्स का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a, ठीक है। और d की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए। क्या फार्मूला होता है d का, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यह आ जाएगा -3। डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, डी की वैल्यू निगेटिव है, लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो डी ही तो वर्गमूल के अंदर जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जाने वाला है। और डी निगेटिव है, मैंने कहा था जब ये अंदर जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे ये कंफर्म है, रूट हमारे रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। रूट कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और अब बस इतना ही इस केस में जान लेना ज़रूरी है कि रूट्स कैसे होंगे। काल्पनिक हो गए तो अलग अलग और समान होंगे, इससे मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पूछे रूट्स कैसे होंगे, वो दोनों तो अलग अलग होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे। अलग अलग क्यों होंगे भाई, अब यहाँ पे अगर आप डी की वैल्यू पुट करो
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, और b की वैल्यू पुट करें -1 प्लस माइनस रूट -3/2a। अब दोनों रूट क्या क्या आ जाएंगे देख लीजिए, वो अलग अलग आएंगे बट दोनों रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। पहला रूट -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और दूसरा रूट आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है। अब ये दोनों रूट क्या दिख रहे हैं आपको, एक तो काल्पनिक है क्योंकि अंडर रूट में कभी भी निगेटिव नंबर यहाँ देखिए आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। और क्या होंगे, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट ही होंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है। तो समरी क्या हो गया इसका, जब d लेस देन ज़ीरो, d क्या है, d लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे और अलग अलग। तो 3 फाइनल केस है, उनका समरी क्या हो जाएगा, समरी हम आपको लिख दे रहे हैं। तो ये समरी है आपका कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, डी। और अगर आपका डी आपने निकाला और अगर डी आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब डी आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है, तब रूट्स क्या बोलेंगे, वास्तविक और अलग अलग, रियल और डिस्टिंक्ट बोलेंगे। ठीक है। अगर डी अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो बोलेंगे रूट्स यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, डैट इज़ रियल एंड इक्वल। और अगर डी लेस देन ज़ीरो आ गया, निगेटिव आ गया, तो रूट्स काल्पनिक होंगे, केवल इतना ही बता दीजिए आप, काल्पनिक होंगे, अलग अलग तो होंगे ही होंगे इस केस में। ठीक है। तो ये रहा आपका समरी। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।